हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने कभी भी वर्ल्ड मैप के ऊपर एक ये आपका छोटी सी जगह है अलास्का, तो अगर इसको देखा होगा तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ये कुछ समय पहले आपका रसिया का हिस्सा होता था और 18th सेंचुरी के अंदर आके आपका 19th सेंचुरी में आके रसिया ने इसको यूएसए को बेच दिया था। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि रसिया को ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से इसको ये रीजन है वो आपका यूएसए को बेचना पड़ा। तो सबसे पहले हम इसके एक बार लोकेशन को देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो अगर आप ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर ये देखो आपका जो कनाडा के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल आपका लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ऊपर देख सकते हो आप, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है अलास्का। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ यूएसए का पार्ट है ये। अब आपको पता है ये आपका एक मतलब कि जो मैप है ये आपका 2D में दिखाया गया है, आपको फ्लैट पेपर के ऊपर है। तो अगर आप इस पेपर को बिल्कुल फोल्ड करोगे, आपको पता है अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, तो अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला एंड देखो यहाँ पर जो ये पिंक है ये उस ऑरेंज के साथ मतलब जाके मिल जाएगा अगर आप कुछ देखना चाहते हो। तो ये है आपका वो अलास्का रीजन और ये है आपका रसिया। तो देखो बिल्कुल रसिया के साथ टच में करता हुआ है। और ये आपको जो लाइन दिखाई गई है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा और यहाँ से आपको बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेंगी कि क्या होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। बट आज का हमारा टॉपिक नहीं है, आज का मेन टॉपिक यही है कि ये जो रसिया है आपका, ये पूरा का पूरा रीजन आप देख पा रहे हो, इस रसिया ने इस अलास्का को अमेरिका को क्यों बेच दिया। तो अब आगे हम देखते हैं। अगर आप देखो इसको फोल्ड करते हो तो आपको कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। ये अर्थ है हमारी, बिल्कुल आपको पता ही है, बिल्कुल गोल है। तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है ये वाला है आपका अलास्का रीजन, जिसको मैंने अभी डार्क किया है। तो ये अलास्का को अगर आप ऐसे देखोगे बिल्कुल गोल करके, तो यहाँ पर आपका ये रसिया है, तो रसिया के साथ बिल्कुल टच करता हुआ है। तो सबसे पहले तो इस अलास्का के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अंदर आपके इतने ज्यादा रिजर्व हैं आपके नेचुरल गैस के, पेट्रोलियम के, गोल्ड के, डायमंड के। और आप बोल सकते हो कि अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं जो सबसे बढ़िया टी और कॉफी की जो एग्रीकल्चर होती है वो इसी रीजन के अंदर होती है। उसके बाद आपका जो सिल्क के बारे में आपने जरूर सुना होगा, कपड़ा होता है आपका एक। तो बेसिकली उसका भी अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं प्रोड्यूस किया जाता है सबसे अच्छी क्वालिटी का, तो वो आपका यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा देखो कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन फिर भी रसिया ने क्या किया, इसको यूएसए को बेच दिया। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि रसिया ने इसको क्यों बेचा है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में देखना होगा। तो जो आप रसिया का अगर वर्ल्ड मैप देखते हो तो 15th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक इन 300 सालों में रसिया ने अपना एरिया है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था। और बढ़ाते बढ़ाते आपका जो ये अलास्का वाला रीजन है ये इतना ज्यादा ठंडा रीजन था कि आप अगर देखते हो 18th सेंचुरी में जाके, मैं अगर यहाँ पर आपको मैप में दिखाना चाहूँ तो ये है आपका, इसको मैंने रब कर दिया है। अब जो रसिया का रीजन है इस साइड से देखो बढ़ता बढ़ता ही इसने क्या कर लिया था, अलास्का के ऊपर कब्जा कर लिया था। और जो कनाडा था वो 18th सेंचुरी के अंदर किसका पार्ट होता था, वो आपका होता था एक कॉलोनी, किसकी, इंग्लैंड की। ब्रिटिश कॉलोनी आपने पढ़ी होंगी, कॉलोनाइजेशन का टाइम था आपका। जैसे इंडिया आपका इंग्लैंड का गुलाम होता था, वैसे ही कनाडा है वो भी आपका क्या था, आपका इसका गुलाम होता था इंग्लैंड का। तो अब क्या होता है कि अलास्का के अंदर रसिया ने अपने बिजनेसमैन भेजे, उन्होंने यहाँ पर आके बिजनेस करना स्टार्ट किया। जितनी भी लैंड थी इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। यहाँ से जो आपकी मतलब कि अगर हम बात करते हैं जितने भी रिसोर्सेज बताए उनके लिए उन्होंने कुछ उनको निकालने के लिए अपनी जो भी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट की। तो ऐसे ऐसे करते करते आपके जो बिजनेसमैन है वो रसिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि इसके ऊपर अब क्या है, रशियन गवर्नमेंट ने जितने भी अपने बिजनेसमैन थे यहाँ पर उन सभी के ऊपर अपना टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और टैक्स लगा के उनको क्या होने लगी, रशियन गवर्नमेंट को बहुत ही बढ़िया कमाई होने लगी। तो रशिया ने सोचा जी बहुत बढ़िया काम चल रहा है ये तो हमारा। तो देखो आप यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 17th सेंचुरी में आप जो रशिया ने है ना उसको अपना पार्ट बना लिया। और 18th सेंचुरी के अंदर आते आते जितने भी बिजनेसमैन थे रसिया के जो अलास्का के अंदर थे उन सभी के ऊपर इसने क्या कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया। और यहाँ पर आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है आपका अलेक्जेंडर बार्नाओ। तो ये 18th सेंचुरी तक यहाँ का जो इंचार्ज था वो आपका यही था। ये सभी लोगों से अपना टैक्स वसूल करता था और आपका रशियन गवर्नमेंट को जमा कर देता था। और इसका जो फायदा था, इसका सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट जो चीज थी, ये क्या करता था, वहां पर जितने भी जो वर्कर होते थे, जो भी मजदूर थे जो वहां पर खेती करते थे, या इतनी जो मतलब कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट है वहां का,
इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, उस रीजन के अंदर भी जाके रहना और वहां पर खेती करना, या उसके बाद जो भी हमारा काम होता है, जैसे आपकी जितने भी खान हैं उनके अंदर से आपका नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, या जो भी जितने भी काम वहां पर होते थे, तो इन वर्कर को वो क्या था, बहुत ही बढ़िया इनका जो मतलब कि सैलरी बोलो या वेजेस बोलो, तो जो इनके डेली बेसिस पे जो वेज होते थे वो बहुत ही बढ़िया देता था इनको। तो सभी के सभी वर्कर भी यहाँ पे खुश थे, और आपका जो पूरा टैक्स आता था, टैक्स में से कुछ रसिया उनमें से निकाल के पूरे वर्ल्ड को बेच देता था और अपने पास प्रॉफिट पे रख लेता था, और गवर्नमेंट को भी टैक्स पहुंच जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी में जैसे ही इस बंदे ने रिजाइन किया, आपका अलेक्जेंडर बारनाउ ने, तो इसकी जगह पे यहाँ का जो इंचार्ज बना वो आपका नेवी का एक ऑफिसर था जिनका नाम है हैगमेस्टर। अब इन हैगमेस्टर ने क्या किया, यहाँ की कमांड को संभाल लिया, अलास्का की कमांड को। अब अलास्का की कमांड को इन्होंने संभालने के बाद सबसे पहले तो इन्होंने वर्कर के जो वेज थे ना उनको हाफ कर दिया। आप समझ सकते हो कि जितनी उनको जो डेली वेज मिल रहे थे, आप सपोज करो अगर उनको एक दिन के लिए उनको मिलते थे 500 रुपए, अब उस 500 को उसने कितना कर दिया, 250 रुपए। तो एक तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन, तो वर्कर वहां से क्या हुआ, भागने स्टार्ट हो गए। अब अगर वर्कर ही भाग जाएंगे तो खेती ये तो है नहीं कि डायरेक्ट मतलब यही कर लेगा। खेती करने के लिए आज आपके जो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बाहर निकालने के लिए आपको वर्कर की रिक्वायरमेंट तो होगी। अब वर्कर की इतनी बुरी कंडीशन हुई कि उन्होंने वहां से अलास्का को छोड़ छोड़ के वहां से भागना शुरू कर दिया। अब अगर वर्कर ही भाग जाएंगे तो आप वहां से कुछ भी मतलब कि निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो बेचोगे क्या, और बेचोगे नहीं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स वो भी पहुंचना बंद हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो 18th सेंचुरी के अंदर आके उनकी जो इनकम है, जितना टैक्स रशिया को मिल रहा था वो सारा का सारा यहाँ से खत्म हो गया। तो ये पहला रीजन तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा क्या होता है आपका, 1853 में आपकी क्रीमियम वार हो जाती है। क्रीमियम वार किस किस के बीच में होती है आपकी, ये होती है आपकी, एक साइड तो होता है आपका रसिया और दूसरी साइड होता है आपका ओटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और आपका फ्रांस। ये ब्रिटिश में डबल आर लगा दिया मैंने, इसको रब कर दूंगा मैं। तो ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस और ओटोमन एम्पायर, इन तीनों के बीच में आपकी रसिया से लड़ाई होती है, और ये तीनों के तीनों मिलकर रसिया को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हराते हैं यहाँ पे। और उस टाइम पे आपका जो रसिया का शासक था वो कौन था, अलेक्जेंडर टू। अब अलेक्जेंडर टू के ऊपर ये देखो पहले से यहाँ से टैक्स आना है वो बंद हो चुका है। टैक्स आने के साथ साथ आपका मतलब कि इस वॉर के अंदर जो 3 साल तक चली लगातार, उसके अंदर रसिया को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसने सोचा कि मैं इसको यूएसए को ही बेच देता हूं। अब उसने इसको यूएसए को बेचने से पहले, एक रीजन तो ये हो गया उसके माइंड में। दूसरा रीजन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपको बताया ही था मैंने कि 18th सेंचुरी के अंदर जो आपका कनाडा है वो किसका पार्ट होता था, वो आपका ब्रिटेन का पार्ट होता था, ब्रिटिश का पार्ट होता था। अब जो ये ब्रिटिश है ये आप समझ सकते हो, देखो बिल्कुल अलास्का के साथ में। दूसरा रीजन उसके माइंड में क्या आ रहा था कि अगर मैं इसको नहीं बेचूंगा तो कनाडा तो इनका पार्ट है ही, अब ये कनाडा से क्या करेंगे, कब्जा करके मेरे इसके ऊपर, अलास्का के ऊपर, और इसको भी अपना ही पार्ट बना लेंगे। तो उसने सोचा कि ये इसके ऊपर जबरदस्ती आके कब्जा कर लें, लड़ाई में तो वो हार ही गया था, इससे अच्छा मैं इसको बेच ही देता हूं, कुछ पैसे तो आएंगे बदले में। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने इसको बेचने का सोचा। तो आप देख सकते हो कि जो कनाडा था वो आपकी ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बिल्कुल कनाडा के पास में थी आपकी। तो उसने सोचा कि ब्रिटिश है वो उसको इन्वेड करें रसिया से, तो इससे अच्छा तो रसिया क्या करता है, उसको यूएसए को बेच ही देता है। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने एक सर्वे करवाया, अपने कुछ आदमी भेजे वहां पे सर्वेयर, कि आप एक बार सर्वे करके आओ और आप ये बताओ कि मेरी जो ये लैंड है अलास्का वाली, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है मेरे को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो उन्होंने पूरे एरिया का अच्छे से सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्होंने बताया कि आप इसको $10 बिलियन में, $10 बिलियन आप समझ सकते हो उस टाइम पे 1869 की बात है, ये आपकी 67 की बात है, मतलब 1867 में आप देखो उस टाइम पे इतने पैसे की क्या वैल्यू होगी। आज के दिन तो आपको ठीक है 10 बिलियन है, वो एक छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको उस टाइम से कंपेयर करते हो तो ये आपका एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट था। तो उसने इतने में बता दिया उन्होंने। लेकिन ये देखो इस राजा की सबसे बड़ी गलती क्या की अलेक्जेंडर सेकंड ने, उसने इसको सिर्फ 7.2 मिलियन, आपका देखो कहां पर तो 10 बिलियन, और 10 मिलियन में भी नहीं बेचा उसने उसको। तो मिलियन और बिलियन के बीच में आपको डिफरेंस बताइए, तो देखो उसने कितना ज्यादा बड़ा मतलब कि गलत स्टेप उठा लिया। और कुछ ही साल बाद 67 में बेचने के बाद 1896 में आपका मतलब कि 19th या 20th सेंचुरी स्टार्ट होने से बिल्कुल 1900 से मतलब कि सिर्फ 4 साल पहले ही अमेरिका को यहाँ पर आपकी गोल्ड के, डायमंड के और पेट्रोलियम के बहुत ही ज्यादा रिजर्व मिल गए, और वहां से रसिया को अपनी जो गलती है उसका फील होने लगा कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है आपकी। तो ये था आपका रीजन। तो 2 रीजन आपके मेनली यहाँ पे हैं। सबसे पहला तो आपका उसको डर था कि कहीं आपका जो ब्रिटिश है वो कनाडा उसकी कॉलोनी होती थी वो उसके ऊपर कब्जा ना कर ले, और दूसरी वहां से उसको आने वाली जो इनकम है
जो भी उसके ऊपर जो टैक्स मिलता था उसको, वो उसका मिलना बंद हो चुका था, तो इसीलिए रसिया ने उस चीज को बेचा था। तो आई होप आपको कोई नई चीज यहाँ पर सीखने को मिली होगी। अगर चीजें आपको सीखने को मिली है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि नेक्स्ट आप कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर अपनी वीडियो चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं देखता हूँ व्यू है वो चैनल के ऊपर वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हैं वो आपके एज इट इज हैं। तो अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।